जी तो वीवियर, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किस चीज़ को, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को, विच इज़ फ्रॉम आपके पास वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। सो अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर एंड टू इट्स कंपोनेंट आर कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब भी हम किसी वेक्टर्स को स्प्लिट कर लें उसके कंपोनेंट्स में, मीन हम उसके एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट मालूम कर लें, नाउ दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसी को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। तो अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पढ़ने से पहले हम प्लेन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो अब लेट सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है विच इज़ इन 2 डायमेंशन, जो हमारे पास 2 डायमेंशन में है। दिस इज़ अ प्लेन, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है। इस प्लेन में हमारे पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है। तो दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सेस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सेस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सेस, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सेस एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सेस। तो अब यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करते जाएं तो अलोंग एक्स एक्सेस के ऊपर एक्स की जो वैल्यू होती है दिस इज मैक्सिमम, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है एक्स की वैल्यू। एंड वाई इज इक्वल टू 0, वाई हमारे पास 0 होती है। वेयर इज अलोंग वाई एक्सेस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई एक्सेस के ऊपर हमारे पास एक्स 0 होता है एंड वाई एज मैक्सिमम, वाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। सो अब अगर हम अब इन्हीं एक्स और वाई के दरमियान ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड प्लेन, इसी को हम प्लेन कहते हैं। और इसी प्लेन में हमारे पास एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होते हैं। मीन जब हमारे पास एक वेक्टर लाई हो, इसी प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर लाई हो विद इन एंगल ऑफ, किस एंगल के साथ, विद इन एंगल आर्बिट्रेरी एंगल के साथ, मीन एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो अब व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, मीन इतनी डिग्री के साथ हमारे पास एक वेक्टर यहाँ पे लाई हो, तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों हमारे पास एग्जिस्ट हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी आपके पास किसी भी एंगल के साथ एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड आपके पास 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा हमारे पास इस प्लेन में जितनी भी वेक्टर्स हमारे पास लाइज हो तो उसमें एक्स कंपोनेंट भी होता है और वाई कंपोनेंट भी होता है, बिकॉज दिस इज़ द प्लेन। और इस प्लेन में हमारे पास एक्स और वाई दोनों जो होते हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट होते हैं। सो अब हम एक्स एक्सेस से जब वाई एक्सेस की जानिब जाते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और वाई की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो सेम इज़ द केस, अब यहाँ पे इसी वेक्टर का हमारे पास 2 कंपोनेंट होंगे, एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा, और दूसरा हमारे पास इसका वाई कंपोनेंट होगा। तो ये 2 कंपोनेंट हमारे पास इसी की वेक्टर के एग्जिस्ट होंगे। अब अगर कोई वेक्टर प्लेन में नहीं स्पेस में हमारे पास लाई है, मीन दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस, इसी प्लेन में हम स्पेस में हमारे पास एक वेक्टर लाई है। तो अब इसके हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे, एक हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट होगा, दूसरा हमारे पास इसका वाई कंपोनेंट होगा और थर्ड वन हमारे पास इसका z कंपोनेंट होगा। जब कोई वेक्टर लाई होता है स्पेस में, मीन 3 डायमेंशन में लाई होता है। तो अब अगर हम क्या कर लें, एक वेक्टर, इस टॉपिक में हम उस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में जो हमारे पास लाई हो, किस चीज़ में, प्लेन में लाई हो, तो इसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज लाई इन अ प्लेन, तो इसका मतलब है कि इसका एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है। तो अब अगर हम इसके एक्स कंपोनेंट को मालूम कर लें और वाई कंपोनेंट को मालूम कर लें, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसी को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। तो आइए हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट्स में। अब लेट सपोज हमारे पास ये एक प्लेन है
और इसी प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर लाई है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास एक प्लेन है जो यहाँ पे हमारे पास लाई है। तो अब यहाँ पे इसमें हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास एक प्लेन है। अब लेट सपोज इसी प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर लाई है, और वो वेक्टर हमारे पास ये है, दिस इज़ अ वेक्टर विच लाई इन दिस प्लेन, जो इसी प्लेन में हमारे पास लाई है। अब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट में। अब ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ आर्बिट्रेरी एंगल बनाता है विच इज़ थीटा। आर्बिट्रेरी एंगल मीन हमारे पास वो एंगल जो क्या होती है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, 0 से लेके 30 डिग्री तक इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इस काइंड ऑफ एंगल को हम आर्बिट्रेरी एंगल कहते हैं। अब जब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके x और y कंपोनेंट को मालूम करते हैं हम। तो इसके लिए हम इस वेक्टर से फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर के हेड से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंड दैट नॉर्मल इज फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर, और ये नॉर्मल इस वेक्टर के हेड से होगा हमारे पास। तो ये वेक्टर इसी एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, ऑरिजिन से लेके, इस ऑरिजिन से लेके कहाँ तक, टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, to the point of intersection, this is called the x component of this vector। तो ये हमारे पास इसी वेक्टर का x component है। अब let's suppose this vector is f, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, f है। तो इसका x एक्सिस के ऊपर जो कंपोनेंट होगा that will be f of x, ये हमारे पास क्या होगा, f of x होगा। तो ये आपके पास f of x हो गया। मीन आपके पास इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट जो है, ये डिस्टेंस, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर, इसी वेक्टर का x कंपोनेंट है। नाउ टू फाइंड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर f, वी हैव टू ड्रा अ नॉर्मल ऑन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। इसके वर्टिकल कंपोनेंट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर के हेड से y एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये नॉर्मल जिस पॉइंट के ऊपर इस y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ये जो आपके पास फासला है, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर f, ऑफ दैट वेक्टर f। तो ये इसी वेक्टर f का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब हमने इस वेक्टर को, वेक्टर f को इसके कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर लिया। तो अब हम इसके बाद मालूम करेंगे किस चीज़ को, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने मालूम करना है। नेक्स्ट हमने इसी वेक्टर f के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने मालूम करना है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। हमने इसी वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट को हमने मालूम करना है, और साथ में हमने इसी वेक्टर f के डायरेक्शन थीटा को भी हमने मालूम करना है, थीटा को भी हमने मालूम करना है। तो अब अगर हम इस फिगर को देख लें तो इस फिगर में हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो एज वी नो दैट द रेक्टेंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि किसी भी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस साइड इज f ऑफ x, ये साइड हमारे पास f ऑफ y है, तो ये साइड भी हमारे पास f ऑफ y होगा। दिस इज इक्वल टू f ऑफ y, ये हमारे पास एक f ऑफ y है। तो अब यहाँ पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, इस पॉइंट को हमने पॉइंट A का नाम दे दिया और इस पॉइंट को हमने B का नाम दे दिया। तो अब अगर हम देख लें तो O A B, तो दिस हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। तो अब अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे अगर हम प्लॉट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा। इसे हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज़ आपके पास बेस, दिस इज़ द परपेंडिकुलर, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर आ गया, एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर f। तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ दिस वेक्टर, ये इसी वेक्टर का बेस हो गया। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट O, दिस इज A, एंड दिस इज आपके पास B।
हमने क्या कर लिया, हमने इसी ट्राइंगल को दिस ओ ए बी एंड ओ, इस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी एंड दिस इज़ द एंगल थीटा। तो ये हमारे पास एंगल थीटा है। तो अब इसका जो बेस है, बेस इज इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स, बेस जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, परपेंडिकुलर हमारे पास एफ ऑफ वाई के इक्वल है। एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एफ, ये हमारे पास एफ के इक्वल है। तो अब हम बाई नंबर इसके मैग्नीट्यूड को मालूम करेंगे। सो वर्टिकल कंपोनेंट इज एफ ऑफ वाई। तो हम सबसे पहले मालूम करते हैं किस चीज़ को, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट कंपोनेंट को। तो नंबर फर्स्ट रिजल्टेंट वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। लेट सपोज हमारे पास इसके कंपोनेंट है, तो हम इसकी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मीन रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम किस तरह मालूम करेंगे। तो अब हमारे पास अगर हम देख लें तो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम जो है पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इसके ऊपर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें तो हमारे पास आएगा दैट फ्रॉम पिथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास पिथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है। सो फ्रॉम पिथागोरस थ्योरम वी शुड हैव टू अप्लाई पिथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पिथागोरस थ्योरम किस चीज़ की इक्वल होता है, एज वी नो दैट पिथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एंड टू आपके पास इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो दिस इज आपके पास प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज पिथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास पिथागोरस थ्योरम है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर वैल्यूज़ है। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लें तो हमारे पास जो बेस है दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एफ। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास एफ ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड एफ विल बी इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास एफ ऑफ वाई स्क्वायर होल अंडर द रूट। सो दिस नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो दिस इक्वेशन गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर, कि इसी रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हमें प्रोवाइड करता है। तो अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हम मालूम करेंगे दिस इज़ आपके पास नंबर 2 के नंबर पे हम जैसे मालूम कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हम किस तरह मालूम करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल होता है। तो अब चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर हम कॉस ऑफ थीटा यूज़ करते हैं तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा जो है वो किस चीज़ की इक्वल होता है। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वो किस चीज़ की इक्वल होता है, तो हमारे पास वो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है। मीन cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अब बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज हमारे पास है, बेस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एफ एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो वे वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट बेस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एफ। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा दैट cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। चूँकि हमने एफ ऑफ एक्स को मालूम करना है तो हम दोनों साइडों को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब अगर हम दोनों साइडों को एफ से मल्टीप्लाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट एफ मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ थीटा एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो यहाँ पे हमारे पास दैट एफ एंड दैट एफ विल कैंसल एंड वी विल गेट, और हमारे पास आ जाएगा दिस शोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
f cos of theta, and this equation gives us the magnitude of the horizontal component of the resultant vector. तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की मदद से हम किसी भी वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मालूम कर सकते हैं। तो नंबर 3 में हमारे पास जो है दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। नंबर 3 में हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब हम वर्टिकल कंपोनेंट को किस तरह मालूम करेंगे? तो हमारे पास किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ ऑफ वाई के इक्वल होता है। तो एज वी नो दैट along वर्टिकल एक्सेस वी यूज साइन ऑफ थीटा। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, साइन ऑफ थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है। एज वी नो दैट परपेंडिकुलर जो होता है वो हमारे पास एफ ऑफ वाई की इक्वल है, एंड हाइपोटेन्यूज जो है दिस इज इक्वल टू हमारे पास एफ की इक्वल है हमारे पास। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर वैल्यू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ। तो दिस शोज दैट साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, साइन ऑफ थीटा किस चीज़ की इक्वल है? दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ की इक्वल है। तो अब हमने चूंकि एफ ऑफ वाई को मालूम करना है तो हमने दोनों साइडों को एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों साइडों को एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा दैट एफ मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो यहाँ पे दैट एफ and that f will cancel and we will get that f of y is equal to f of y is equal to f and to sine of theta, f and to sine of theta की equal है। This equation gives us the magnitude of the vertical component of the vector। तो इस इक्वेशन 3 की मदद से हम किसी भी वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मालूम कर सकते हैं। तो इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम कर रहे हैं। तो अब यही वो वेक्टर एफ है जो लाई है प्लेन में, और हमने इसके दैट थीटा गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन असाइन करता है। तो अब अगर हम देख लें तो यहाँ पे ये थीटा जो है मीन वेक्टर एफ लाइज एंड प्लेन, और प्लेन में हम टेंजेंट ऑफ थीटा लेते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा लेते हैं। सो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन ऑफ थीटा के डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। सो अब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं। एज वी नो दैट साइन थीटा जो है हमारे पास वो इक्वल है एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ की इक्वल है, और जो कॉस ऑफ थीटा है दिस इज इक्वल टू हमारे पास वो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ की इक्वल है। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, वो इक्वल है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ होल डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ की इक्वल है। तो अब ये टर्म उल्टा हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा दैट f of y divided by f1 is equal to multiplied by this is f1 divided by f of x की इक्वल आ जाएगा। सो अब यहाँ पे that f1 and that f will cancel each other and we will get that tangent of theta is equal to f of y डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स। तो हमने चूंकि मालूम करना है किस चीज़ को? थीटा को। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टेंजेंट, दोनों साइडों को टेंजेंट पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट, दोनों साइडों को हमने टेंजेंट पे डिवाइड करना है, एंड इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट। तो ये हमारे पास 1 ओवर टेंजेंट आ जाएगा, एंड टू आपके पास एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये टेंजेंट और ये टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ थीटा रह जाएगा। सो
द इक्वेशन विल बिकम, दिस शोज दैट थीटा इज इक्वल टू, तो ये टेंजेंट इनवर्स है, जब ये ऊपर जाएगा सो दैट विल बी टेंजेंट इनवर्स, दैट विल बी टेंजेंट इनवर्स, तो ये टेंजेंट इनवर्स आएगा। सो टेंजेंट इनवर्स विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू f of y divided by f of x. With the help of that equation we can find out the direction of any resultant vector. इस इक्वेशन की मदद से, इक्वेशन 4 की मदद से हम किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर हम एक्सप्लेन कर लें तो वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेट सपोज एक प्लेन है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे पास वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई होगा। तो अब अगर हमारे पास किसी भी के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, तो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो वेक्टर है दिस लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, के वेक्टर क्या है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई है। सो थीटा विल बी इक्वल टू मीन फाई विल बी इक्वल टू थीटा, तो फाई थीटा की इक्वल होता है। और अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाए, वो नेगेटिव आ जाए और एफ ऑफ वाई की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई है। सो फाई विल बी इक्वल टू, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाई विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस थीटा। तो हमारे पास इस इक्वेशन से जो वैल्यू आई हुई है उसे हम क्या करेंगे 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हमारे पास क्या हो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। सो आपके पास फिर हम इसे इस तरह करेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास आ जाए तो मीन हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो हमारे पास नेगेटिव आ जाए और एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई है, मीन वो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर लाई है। तो अब हम इसके डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सो फाई मीन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस हमारे पास फाई प्लस हमारे पास थीटा, तो उसी थीटा को हम इसके साथ ऐड करेंगे। अब अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई मगर एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई है। तो इसके डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे दैट फाई इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस हमारे पास थीटा, हम 360 डिग्री से थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड।